बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए रमज़ान के चांद की वज़ाइफ लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि सूरतुल कद्र का वजीफ़ा है। ये कुरान पाक की आखिरी पारे की मुख्तसर सूरत है। इस सूरत को अगर याद ना हो तो याद कर लें और इसको चांद देखकर पढ़ें। आपकी हर तरह की हाजत पूरी हो जाएगी और ख़ास तौर पर रिस्क और रोज़गार के लिए ये वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब और ख़ास है। इस वजीफ़े को आपको रमज़ान का चांद देखकर लाजमी कर लेना है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरतुल कद्र के 3 वजीफ़े बताऊंगी। एक रमज़ान का चांद देखकर पढ़ने का और एक रोज़ 3 मरतबा सूरह कद्र पढ़ने का वजीफ़ा और एक हर वज़ू के बाद 1 मरतबा इस सूरत को पढ़ने का वजीफ़ा है। तीनों ही वजीफ़ों के बहुत ही फ़वाइद हैं। प्यारे दोस्तों, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारे इर्द गिर्द हर कोई रिस्क और रोज़गार के लिए परेशान है और हर कोई दर दर की खाक छान रहा है, लेकिन इसके बाद भी परेशान है। याद रहे कि हर मसले का हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। इसीलिए चाहिए कि अपने हर मसले को अल्लाह से हल करवाएं और अल्लाह ही से रुजू किया जाए। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस सूरत के इस अमल के वसीले से मांग कर देखें, आपको मायूसी नहीं होगी और रिस्क की इंशाअल्लाह आप पर फरावानी होगी और रोज़गार और कारोबार के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। सूरतुल कद्र कुरान पाक की बहुत ही बाबरकत सूरत है और इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के नाजिल होने का जिक्र फरमाया है। इस रात का जिक्र फरमाया है कि जिस रात में कुरान पाक नाजिल हुआ और इस रात की फजीलत का जिक्र फरमाया है। इसलिए ये सूरत अपने अंदर बड़े फजाइल और बड़ी बरक़ात रखती है और यही वजह है कि ये सूरत का अमल बड़ा ही मुजर्रब है। रमज़ान के चांद के साथ ये अमल करें और इसकी बरक़ात खुद मुलाहिज़ा फरमाएंगे। वजीफ़े का तरीका बताने से पहले 1 मरतबा आपके लिए सूरत की तिलावत कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। ये सूरत 30वें पारे की मुख्तसर सूरत है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की नुज़ूल का जिक्र फरमाया है। अगर आपको ये सूरत याद नहीं है तो ये सूरत आप ज़रूर याद कर लें। इस सूरत के बेशुमार फ़वाइद हैं। इस सूरत को रमज़ान का चांद देखकर पढ़ने फिर रोज़ाना 3 मरतबा पढ़ने के फ़वाइद आपको बताते हैं और फिर वज़ू के बाद 1 मरतबा पढ़ने के फ़वाइद बताएंगे। फरमाते हैं कि इस सूरत को जो दिन में 3 मरतबा पढ़ेगा उसको मरने से पहले अल्लाह ताला अपना जलवा दिखाएंगे और कहा जाता है कि जो शख्स हर वज़ू के बाद 1 मरतबा इन्ना अंज़लनाहु पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए रहमत का एक दरवाज़ा खोल देते हैं। ऐसा दरवाज़ा आज तक किसी के लिए नहीं खोला और याद रहे कि जिसके लिए अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुल गया तो समझें उसके सारे काम बन गए, उसकी सारी मुश्किलें आसान हो गईं, सारी परेशानियां दूर हो गईं और रहमत का एक दरवाज़ा खुलने से नस्लें आबाद और शाद हो जाएंगी। और अमल क्या है? सिर्फ 1 मरतबा सूरतुल कद्र पढ़नी है, सिर्फ चंद सेकंड, और फ़वाइद कितने अजीम है कि जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और इसका एक फ़ायदा ये भी बताया कि जो 3 मरतबा रोज़ाना इस सूरत को पढ़ेगा तो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक उस बंदे को बुलाएंगे और फरमाएंगे, मैं तुझसे राज़ी हूँ और तुम भी मुझसे राज़ी हो और ऐसी जन्नत में दाखिल हो जाओ जहाँ से कभी निकाला नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि इस सूरत के कितने अजीम फ़वाइद हैं और इसके कितने बड़े बड़े फ़ज़ाइल हैं। इसलिए आपने इस सूरत के इस अमल को मिस नहीं करना। जैसे ही आपको रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आए
تو آپ اس عمل کو کر لیں۔ چاند کو دیکھ کر کھڑے کھڑے یہ عمل کرنا ہوگا۔ آپ نے رمضان کا چاند دیکھ کر سورہ قدر کی 21 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور اول و آخر آپ نے درود پاک کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ جن لوگوں کو زبانی صورت یاد نہیں وہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 21 مرتبہ اس صورت کو پڑھنے کے بعد کھڑے کھڑے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس صورت کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے، رمضان کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے، رمضان کی برکات کے طفیل دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ جس بھی حاجت کے لیے دعا مانگیں گے وہ حاجت پوری ہوگی، اور رزق آپ کے جانب اس تیزی سے بڑھے گا جس تیزی سے پانی اونچائی سے نیچے کی جانب آتا ہے۔ آپ کے لیے روزگار کی اور کاروبار کی راہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کھل جائیں گی۔ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں اور پورے یقین سے دعا مانگیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے اور میرے گھر والوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو فوراً اسے لائک کیجیے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو کلک کرنا مت بھولیے گا، تاکہ فیوچر میں میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔